प्यारे बच्चों, एक घने जंगल में बंदरों का एक गिरोह रहता था। बंदरों का बादशाह बहुत अक्लमंद था। एक दिन उसने अपने गिरोह को इकट्ठे बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बंदरों, हम खुशकिस्मत हैं कि इस खूबसूरत जंगल में रहते हैं, लेकिन खबरदार, दरख्त और पौधे खूबसूरत हैं, हरे भरे हैं और सरसब्ज हो सकते हैं, लेकिन इनमें बहुत से जहरीले फल भी होते हैं। तालाब साफ चमकता हुआ पानी हो सकता है, तुम वहां से पानी पी सकते हो, लेकिन इनमें से एक तालाब जो हमारे बहुत करीब है, उसमें एक भूत रहता है, इसलिए पहले मुझसे पूछे बगैर कुछ ना खाओ और ना पियो। बंदरों ने अपने बादशाह की बात को गौर से सुना और बादशाह की हाँ में हाँ मिलाई। कुछ बंदर बादशाह की बातें सुनकर रोने लगे और डर गए, लेकिन बादशाह ने उनको तसल्ली दी कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सारी छानबीन कर लूँगा और जिस दरख्त से कहूँ उसी दरख्त का फल खाना और जिस तालाब से कहूँ उसी तालाब का पानी पीना। सारे बंदरों ने बादशाह की हाँ में हाँ मिलाई। फिर क्या हुआ? अगले दिन एक बंदर को प्यास लगी। उसे बादशाह की बात याद आई और वो उससे बात करने चला गया कि बादशाह सलामत, हमें बहुत प्यास लगी है, मैं तो प्यास से मर जाऊंगा, मुझे बताएं अब मैं क्या करूं। बादशाह ने कहा, बच्चे फिक्र ना करो, मैं तालाब की छानबीन करूंगा कि ये महफूज है या नहीं। जब वो तालाब के करीब पहुंचा तो उसने देखा बड़े बड़े कदमों के साथ एक भूत वहां जा रहा है, लेकिन बाहर नहीं आ रहा। मतलब ये कि वो तालाब के किनारे पर और पानी। बादशाह ने नतीजा अखज़ किया कि ये वो जगह है जहां भूत छुपा हुआ था। बंदरों को जब पता चला तो वो रोने लगे, इस फिक्र में कि पानी कैसे पिएंगे। बादशाह ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि मैं भूत का मुकाबला करूंगा, मैं भूत के सामने जाता हूँ। बादशाह भूत के सामने तालाब पर गया। भूत ने कहकहा लगाया, हा 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 हा, तुम बड़े मखमसे में हो बंदर बादशाह। अगर तुम्हारे बंदर तालाब में आए तो मैं उन्हें खा लूंगा। अगर वो ऐसा ना करें तो वो प्यास से मर जाएंगे। दोनों सूरतों में तुम्हारे बंदरों को तो मरना ही है। बादशाह ने सोचा कि ये तो भूत है, मैं तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे इसका कोई और हल करना चाहिए। लिहाजा भूत से कुछ कहे बगैर बादशाह वहाँ से वापस आ गया। उसने अपने बंदरों को जमा किया और उन्हें एक तरकीब बताई। उसने कहा, बांस के टुकड़े जमा करो जो अंदर से खोखले होते हैं। खोखली बांस की छड़ियों को आपस में जोड़कर उसने एक बड़ा पाइप बनाया और इसके साथ कुछ और पाइपों को भी जोड़ा। बांस से बने हुए ये पाइप जमीन के नीचे दबाकर तालाब तक पहुंचाए गए। इस तरह तालाब का पानी इन पाइपों के जरिए वहां आने लगा जहां बंदर थे। बंदर बहुत खुश हुए क्योंकि ये पाइप तालाब का पानी चूसते थे। बंदर अपने दिल की ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ से पानी पीते थे। सब की तरफ से बंदर बादशाह को बहुत सलाम हुआ और सब ने बादशाह सलामत के नारे लगाए।
وہ بھوت جسے بندر بادشاہ نے اپنی سمجھداری سے شکست دی تھی وہ افسردہ چہرے کے ساتھ وہاں سے چلا گیا، کیونکہ تالاب کا پانی آہستہ آہستہ خشک ہونے لگا تھا اور بھوت وہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ پیارے بچوں، جب چیزیں مشکل لگیں تو کبھی ہمت نہ ہاریں، بندر بادشاہ کی طرح باصبر اور ہوشیار رہیں اور اپنا دماغ لڑائیں، کوئی نہ کوئی ترکیب ضرور نکلتی ہے، لہٰذا ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تو بچوں، کیسی لگی آج کی کہانی؟ اسی طرح کی کہانیاں دیکھنے کے لیے اور ان سے سبق حاصل کرنے کے لیے ہاسی کھیڑی چینل کو سبسکرائب کریں۔